हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, ये हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आई होप आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है। मेरा जो इंट्रो वीडियो था मुझे तो आप लोग जाने गए होंगे। ये अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों। ब्राइटन मॉन्डाल 100% बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर पढ़कर अपना भविष्य बना चुके हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर चुके हैं, अपना नाम रोशन कर चुके हैं। तो अब आप भी वो हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड सेशन नोट्स जानने हैं दोस्तों, तो सेशन नोट्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे tinyurl.com/JEADVmath। और अगर गाइस इन वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए होती है, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। उसके बाद लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के दोस्तों फीचर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलती है अगर आप एक स्टेप अप जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को 1-to-1 गाइडेंस मिलती है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज, 1-on-1 गाइडेंस आप लोग को मिलती है दोस्तों एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टडी मटेरियल मिलता है जो स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, और आप लोग को एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है जो स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आप लोगों को मिलती है टाइम टू टाइम जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक के अंदर अब आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज, ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। ये ओल्ड प्राइसिंग है आप लोग देख रहे हैं, और ये रिड्यूस प्राइसिंग है। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है बेस्ड ऑन दी फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। 1 ईयर और 2 ईयर की प्राइसिंग आप लोग के सामने है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है इसमें भी 10% लेने के लिए, तो 10% डिस्काउंट अगर आप लोग इसके अंदर भी चाहते हैं तो आप लोग को मिल सकता है। फिर अगर आईआईटी जेईई का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग लेते हैं तो 34,650 का ये आप लोग को पड़ता है। 12 मंथ का यहां पे सब्सक्रिप्शन होता है। 18 मंथ का आप लोग को पीजे लाइव कोड यूज करके 42,525 का पड़ता है, और अभी 24 मंथ का आप लोगों को पड़ रहा है 45,000 के अंदर। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, ठीक है। और फिर 1 ईयर का दोस्तों अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप प्लान करते हैं तो वो 53,000 है। पीजे लाइव कोड यहां पे यूज करना है आप लोगों को। 2 ईयर का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइज वो 72,000 है। उसके बाद आप लोग गाइज कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए आप लोगों को सिंपली वेबसाइट पे जाके जब आप प्लस या आइकॉनिक ले रहे होंगे या फिर प्लस ले रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टॉपअप करना चाहते हैं क्या, मतलब आप ऐड सीबीएसई फॉर दीज मैनी रुपीज। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप लोग अपने स्कूल की प्रिपरेशन भी अनअकैडमी से करना चाहते हैं, अनअकैडमी को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप जल्दी से आप लोग पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब ये गाइस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, प्लीज आप ये चीज हमेशा समझें कि क्या लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल केवल x है। वेरिएबल क्या है गाइस? x है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये लोग आप चीज जानते हैं। an इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक डिग्री n का पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री n का पॉलिनोमियल, राइट। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को गाइस हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मेरे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। प्यार से हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। टेस्टिंग करेंगे ना भाई, मेंटी क्विज़ेस वगैरह होंगे गाइस। आप लोगों को पता रहेगा भाई मेंटी क्विज़ेस वगैरह होंगे, इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ये लिखा हुआ था वहां पे प्लस पे, आपको टॉप कोचिंग्स की टेस्टिंग मिलेगी मेरे द्वारा। जो मिलेगी वो यार टॉप तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, बस ये डिफरेंस है, वो मिलेगा सब, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब चीजें होंगी गाइस। अभी पहले अपन लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर, राइट, ये आपको पता है। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, भाई ये जो सारी पावर्स है ना ये होल नंबर्स होंगी, क्योंकि n आपने नेचुरल नंबर फिक्स कर दिया तो ये हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, मतलब an-1, an-2, ये सब क्या होंगे गाइस? कोएफिशिएंट्स होंगे। x की पावर n रेस्पेक्टिवली आर पावर्स ऑफ वेरिएबल, एंड an xn आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर गाइस अगर आप लोग ध्यान से देखें, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इफ ai नॉट इक्वल टू 0, ai नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? a0 भी 0 नहीं है, a1 भी 0 नहीं है, a2 भी 0 नहीं है, देन
कितनी टर्म्स हो गई मेरे बच्चों? n+1 टर्म्स। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आ रही है क्या बात? होमवर्क के डाउट्स तो गाइज आपको डाउट्स कैसे आ रहे हैं? मेरे को ये चीज समझ में नहीं है, डाउट्स कैसे आ रहे हैं भाई? मैंने पूरी सोल्यूशन के साथ आपको मटेरियल दिया है, आपको पूरा मटेरियल के साथ मैंने मटेरियल सोल्यूशन के साथ दिया है, ठीक है? ठीक है, चलिए, सेम मटेरियल दे रहा हूं गाइज मैं, सेम मटेरियल दे रहा हूं मैं, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए गाइज, where the term a n x की पावर n is called the leading term and its coefficient a n, the leading coefficient। leading coefficient एक पता है कीवर्ड है, कीवर्ड है मतलब ये क्वेश्चन में यूज होता है। अब ध्यान दीजिए गाइस, ये टर्मिनोलॉजी देखो, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता डायरेक्टली, बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर a n इक्वल टू 1 है तो क्या कहा जाता है इसको? मोनिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा? मोनिक पॉलिनोमियल। अब पता है पहली बार मैंने जब ये चीज लिखी थी ना, बच्चे ने बोला सर नहीं समझ में आया। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? उसने बोला अमित। मैंने कहा नहीं समझ में आया। उसने बोला सर नाम है, नाम में क्या समझ में नहीं आया? सेम नाम है भाई, मोनिक पॉलिनोमियल। अगर an 1 होगा तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? समझ रहे हो मेरी बात को? समझे मेरी बात? अब देखो, प्रांजल पांडा प्रांजल पांडा बोल रहे हैं कि n+1 क्यों भाई? n+1 इसलिए, देखो गिनो, गिनो ना यार, देखो a0 से a1 तक कितनी टर्म्स होंगी? सोच के देखो, n+1 टर्म्स होंगी या नहीं होंगी? n+1 टर्म्स होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, n+1 टर्म्स होंगी या नहीं होंगी? मेरे हिसाब से तो n+1 टर्म्स होंगी, राइट? समझ में आई क्या बात? आई फॉरगॉट टू रजिस्टर फॉर IOQM। ऐसे मत करो यार, मोनोमियल नहीं कहते। देखो मोनोमियल किसको कहते हैं मेरे बच्चों? अभी मैं बताऊंगा मोनोमियल किसको कहते हैं, अभी बता रहा हूं। बट अगर लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये है ना, x² + 2x + 3, ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? अगर केवल ये x² होता और 2 भी होता तो ये मोनोमियल होता। मोनोमियल मतलब होता है मेरे बच्चों केवल एक टर्म होना, केवल एक टर्म होना। जैसे इसमें कितनी टर्म है? तीन टर्म्स है। आपको ट्रैकर कैसे शेयर करेगा? इस ट्रैकर शेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है, मेरी ईमेल एड्रेसेस वगैरह आपको पता ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, कॉन्स्टेंट्स कैन बी रिटर्न एज दिस। अब आप देखिए भाई, कॉन्स्टेंट्स के आगे अपन लिख देंगे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना? इसमें डाल देंगे और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ये पता है, एक स्पेशल केस होता है पॉलिनोमियल का। और गाइज आज आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अलग से देखने का नजरिया मैं बताऊंगा, ठीक है ना? एक ही चीज से कैसे सब कुछ समझा जा सकता है ये आपको पता चलेगा। हाँ ऋषभ तिवारी, टेंशन मतलब इंडाइसिस का गाइज मैं अलग से भी एक लेक्चर लूंगा। आप ऐसे मत सोचो कि भाई जो सर्ट्स है ना सर इरेशनल नंबर, उनकी कहानी खत्म हो गई, अभी बहुत आएगी, बहुत ही कहानी आएगी, आप निश्चिंत रहो, उसको एक और बार रिविजिट करेंगे हम लोग। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो गाइज देखिए, 2 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर px = 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2x⁻0। तो भाई देखो, डिग्री किस तरीके से डिफाइन होती है पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन होती है कि हाईएस्ट पावर विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। डिग्री क्या होगा मेरे बच्चों? हाईएस्ट पावर विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है? तो भाई नॉन जीरो कोफिशिएंट है, x⁻0, तो जीरो हाईएस्ट पावर है, तो इसको क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है? फिर जीरो के साथ गाइज, इसको मैंने यहां पे नॉन जीरो क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक अलग केस है, px = 0। अब यार देखो, डिग्री की डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। भाई यहां पे कोई सी भी ऐसी हाईएस्ट पावर दिख रही है जिसके नॉन जीरो कोफिशिएंट है? कुछ भी नहीं दिख रही। तो यहां पे गाइज क्या होता है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड,
डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझे क्या? समझे क्या भाई? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ये टर्मिनोलॉजीज क्या है ना, बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मिस आउट कर जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल इकलौता ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर में बताया था, जीरो के बारे में बहुत सारी खास बातें जानेंगे आप। जैसे पिछली बार मैंने बताया था जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, उसी तरह से जीरो की यार, समझ रहे हो मतलब यार ये कार्बन है मैथमेटिक्स का। समझो आप बात को, कार्बन है ये मैथमेटिक्स का, अलग ही लेवल पे चल रहा है। समझ गए? हाँ हाँ, ये अभी देखो फंडामेंटल मैथमेटिक्स को नंबर थ्योरी से कोई काम नहीं है भाई। किसी ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो भी ये कर सकता है। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने बता ही दिया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ दिस इज 7, द डिग्री ऑफ दिस इज दिस। पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री। अब मैं बताता हूं, ये पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है डिग्रीज द्वारा। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल को किससे क्लासिफाई किया जाता है? डिग्री द्वारा, राइट? नहीं अर्पण दास, मैं नहीं बोला। कोई बात नहीं केशव। ठीक है, चलो अब देखो मेरे बच्चों, अब ये देखो यार, ये टेबल याद रखो। जीरो पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म दिस। ये क्या है? इसके कितने गाइस? इसकी कितनी होगी? नॉट डिफाइंड डिग्री। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ए नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जांपल 1, जीरो डिग्री। यहां पे डिग्री लिखना है हम लोग। ठीक है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन, ये मोनिक है ना? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। समझे क्या आप लोग? ये जनरल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं यहां पे, और हर जगह देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप समझे क्वाड्रेटिक के अंदर ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा रहता था? यहाँ पे गधों, अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। नहीं, ये चीज का ध्यान रखें आप। ट्रैकर का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, पता है? आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा था मैं, डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, यही तो बता रहा हूं, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड ये सब लिखा हुआ है मैंने। डिग्री यहां पे लिखी हुई है, वो भी सही बात है। ठीक है, फिर देखो, यूजुअली अ डिग्री ऑफ n फॉर n greater than 3 is called a polynomial of degree n, although the phrases quartic polynomial and quantic polynomial are sometimes used. क्वाटिक डिग्री 4, डिग्री 4 के लिए, डिग्री 4 को गाइस बाय क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। डिग्री 4 पॉलिनोमियल होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। ये सब टर्मिनोलॉजीज है। डिग्री 5 को क्विंटिक, क्विंटिक या क्वेंटिक, ये जो लिखा हुआ है ना क्विंटिक पॉलिनोमियल ऐसे बोलते हैं, बट अपने काम की चीज नहीं है। हाँ भाई डिग्री लिखिए भाई, गलती हो गई, सॉरी। डन बोल दो यार, डन बोल दो गाइस। आप डन बोल दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डन बोल दो, डन बोल दो। बेशरम तो बेटा बहुत बार बोलूंगा मैं। ठीक है गाइस, देखो तुम पता है वो ट्रैकर को फॉलो करो, और जो मैंने होमवर्क वगैरह सबमिट किए हुए ना मैंने वहां पे, उसी के आगे एक टैब बना लो। एक टैब बना लो, वहां पे होमवर्क सबमिट कर लो, तुम वहां पे होमवर्क सबमिट कर लो। ठीक है, अपना होमवर्क हमेशा मॉनिटर रखो। ठीक है, चलिए गुड। ठीक है भाई, ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आपको देखो हमेशा ये चीज समझनी है। पता है जेई की जो मैथमेटिक्स है ना, काफी हद तक रूल बेस्ड होती है मेरे बच्चों। रूल बेस्ड का मतलब ये हो गया यार, मुझे देखना क्या है? मुझे देखना क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। तो भाई ये डिग्री 2 की टर्म डिग्री, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिग्री का मतलब ही यही है, हाईएस्ट डिग्री विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। ऐसे तो मैं इसके आगे 0x³ भी लिख सकता हूं, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। ए शुड बी नॉट जीरो। मोनिक और लीनियर में डिफरेंस, भाई देखो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा होता है जिसका डिग्री 1 होता है, जैसे ये भी मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब मैंने क्या बताया? लीडिंग कोफिशिएंट ये 1 होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट?
लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा तो मोनिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है इमोर्टल अंकित हेगड़े। अपडेट सेक्शन में प्रखर। अब देखिए, अब मैं ये बताता अब आपको समझ में आएगा मोनोमियल बाइनोमियल। देखो, हमने नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन की। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। भाई एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है। पता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं सर, पॉलिनोमियल तो एक्स में होता है, ये तो टी है। टी मतलब तो टाइम होता है, फिजिक्स वाले सर ने बताया था। बेटा, एलजेब्रा में सब वेरिएबल है, समझे? सब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलता है? अहम ब्रह्मास्मि। मतलब सबसे पावरफुल क्या है? वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है गधों, इन वेरिएबल टी। ये यहां पे टी और वाई लिखे हुए थे ना, इसलिए बताया मैंने। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हैविंग एग्जैक्टली टू डिसिमिलर टर्म। डिसिमिलर मतलब यार 2x² प्लस 3x² लिख के आप बोल दो कि सर ये बाइनोमियल है। भाई ये सिमिलर टर्म्स है, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करके ये लिख सकते हो। तो भाई 2x+1 2y⁻7 प्लस 5y⁻6। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है, पॉलिनोमियल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। वे तीन। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ट्राइनोमियल तो क्वाड्रेटिक ही होगा। देखो भाई, ये भी ट्राइनोमियल ही है, ये भी ट्राइनोमियल ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, देखना मजा आ जाएगा आपको, पक्का गारंटी। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। पी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) प्लस 3y³ ये मुझे बताइए, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बताइए, सोच के देखिएगा। भाई मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है आपके दिमाग में, मैंने आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, मुझे पता है। अब आप बताओ इसका आंसर। मैं तो बताऊंगा ही सही, आप भी बताओ। देखो, कुछ बच्चे 3 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। क्यूबिक। आधे बच्चे 3 बोल रहे हैं। यार ये पता है, अभी पोल का फीचर होता ना हमारे पास यहाँ पे, तो हमें अभी के अभी पता चल जाएगा। अब देखो गाइस, क्या बात है यार, मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस। अब यहाँ पे किस तरह से हमें बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्टली डेफिनेशन जाना है। सर डेफिनेशन में, आप सर डेफिनेशन खोलो फटाफट से, डेफिनेशन खोलो सर फटाफट से। ठीक है भाई, डेफिनेशन खोल देते हैं, तुम कह रहे हो तो। मुझे एक चीज बताओ, जब यहां पे x था तो वेरिएबल हमने किसको कहा? x को। अब देखते हैं वापस से। अरे सर, वेरिएबल तो x है, मतलब y तो कांस्टेंट है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, इट इंप्लाइज x इज वेरिएबल बिकॉज x इज गोइंग टू चेंज। देन x का हाईएस्ट पावर क्या है मेरे बच्चों? और टू भी कब? y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? किसी बच्चे के कुछ पाप धुले क्या? अरे रे रे, अरे बाप रे, चैतन्य डिग्री 5। डिग्री 5 कहां से कर दिए भाई? समझे? हाँ, ईयर लॉन्ग कोर्स है भैया। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड फॉर x, सो 2, राइट? लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो। यहाँ पे x इज वेरिएबल। भाई प्लीज इसको नोट करके लिख लो यार, कंफ्यूजन होता है। अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल देख के बच्चे सोचते हैं कि सर ये पॉलिनोमियल किसके अंदर है। समझे क्या? प्लीज लिख लो यार। हम्म। ठीक है, ये बुक कब आएगी बेटा? ये बुक लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड हो रही है, एज वी आर स्पीकिंग, एज वी आर टॉकिंग। ठीक है, फिर
जीरोस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। गाइज यहां पे आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरम बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले ये एग्जांपल देखिए, कंसीडर अ पॉलिनोमियल एफ एक्स 3x² - 4x+2। इफ वी रिप्लेस x by 3 everywhere in the above expression, we get f of 3. So f of 3 is what? Value of polynomial at x equal to 3। ठीक है भाई, x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, x की इनफाइनाइट वैल्यूज में से अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो f of 3 will be called as value of polynomial at x equal to 3। We can say that the value of polynomial fx at x equal to 3 is 17, so f of 3 equal to 17 बोल देंगे। Similarly, the value of polynomial at x equal to -2 is 22, at x equal to 0 it is 2, at x equal to half is, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ये मानते हो आप लोग, ठीक है। अब ये तो हो गया x इक्वल टू हाफ पे, आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। f ऑफ हाफ कितना हो गया मेरे बच्चों? 3/4 - 2 + 2। क्या सभी बच्चों ने ये निकाल लिया आंसर? भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आई क्या बात? यहीं से सब चीजें आगे चलोगे। हाँ, if it would have been py, then the degree would have been 3. That is absolutely correct, Amitabh. What is the use of polynomial? Guys, polynomial comes in many fields, and when them in many fields, there are questions asked in JEE Advanced. And if you score good in JEE Advanced, it means you are going to get good rank. सर पीपीटी कौन बनाता है? हमारा ऑपरेटर बनाता है, और कौन बनाता है? अब देखो गाइस, अब मैं आपको 3/4 बता दिया, ठीक है। अब देखिए, in general we can say f alpha is the value of polynomial fx at x equal to alpha, where a is our real number, a is our, भाई साहब, a is a real number, a is a real number, a real number alpha is 0 of polynomial fx if the value of polynomial fx is 0 at x equal to alpha, that is f of alpha equal to 0। ये डिफाइन हो गया, समझे मेरी बात? भाई एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए, अगर एफ एक्स 2x² - 3x+1 है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझे क्या भाई? समझे क्या? समझे क्या बात? डेफिनेशन समझ में आई क्या? ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं? सर आप विश्वा कल्याण रथ की तरह दिखते हो। यस गाइस, देखो जब भी मैं कोई फेमस कोर्स लॉन्च करता हूं ना, तो फिर मैं क्या है, अपने बाल बढ़ा के रखता हूं ताकि मैं और ज्यादा विश्वा कल्याण रथ की तरह लगूं। सो आई एम द फैटर वर्जन ऑफ विश्वा कल्याण रथ एंड विद बेटर कॉलेज डिग्री, राइट? नो 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 नो, P इज यूज फॉर पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो मैं TX करके भी एक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं, ये भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल ही है, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो तुम अपना होराइजन ब्रॉडन करो, पता है हमें आदत है एक्स वाई जेड को वेरिएबल मानने की, हमें आदत है एबीसी को कांस्टेंट्स मानने की, हमें आदत है पी को पेरीमीटर मानने की, ए को एरिया मानने की। ये सब चीजें छोड़ दो। वी वेलोसिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, टी टाइम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सब बेसिक लेवल पे वेरिएबल है, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल को टीएक्स भी लिख सकता हूं, पीएक्स भी लिख सकता हूं, चिरकुट एक्स भी लिख सकता हूं, समझे आप मेरी बात? ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो तो भाई ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो गाइस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब रूट्स एंड जीरोस। अब देखो एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। भाई प्लीज बता रहा हूं यार, ये चीजें इतनी कॉन्सेप्चुअल और इतनी बेसिक है ना कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब पॉलिनोमियल को आप लोग इक्वल टू 0 कर देते हो तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और मान लीजिए, जैसे ही देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, अब आपने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये एक
लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, समझे क्या आप मेरी बात? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, अब ये कहलाता है रूट्स। तो देखो रूट किसका हुआ? इक्वेशन का। जीरो किसका हुआ? पॉलिनोमियल का। ये बात क्या आपको समझ में आई? क्लियर डिस्टिंक्शन आपको समझ में आया? क्लियर डिस्टिंक्शन आपको समझ में आया? बताओ। क्लियर डिस्टिंक्शन भाई डन बोल दो यार, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो थम्स अप चाहिए मुझे। राइट? कितने बच्चे जिनको पहली बार पता चला? फर्स्ट टाइम लिखो भाई। फर्स्ट 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 फर्स्ट। कितने बच्चे हैं जिनको पहली बार पता चला? वन भी लिख सकते हो आप, वन लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा भाई पहली बार पता चला सर ये तो। ये तो टेंथ की लेवल की है, अभी पता चल जाएगा बेटा, पिछली क्लास में भी ऐसा ही हुआ था, है कि नहीं? फिर बर्बादी का आलम छाया था, फिर बर्बादी का आलम छाया था, याद है ना? चलो, तो अब देखो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, अब आप समझो गाइस, ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x+3। राइट गाइस? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब आप इसको जीरो के इक्वेट पुट कर देते हो तो इजेंशियली आप गाइस ये कर रहे हो, तो ये गाइस क्या है? इक्वेशन। अब आप समझो, अब आप एक पता है, एक बहुत भयंकर टॉपर लेवल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। टॉपर लेवल का कॉन्सेप्ट ये है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉलिनोमियल की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज होंगी, है कि नहीं? पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज पर अलग 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 एक्स की वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो सर जिन वैल्यूज पे जीरो होती है ना, वो वैल्यूज रूट कहलाती हैं इस इक्वेशन के। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हम इस पॉलिनोमियल को लेके इक्वेशन बनाएंगे तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जिन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो रूट्स कहलाएंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। समझे क्या आप मेरी बात? समझे क्या आप मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? राइट? सिर्फ जीरो के लिए वैलिड है px वाई। बेटा ये देखो, दो वेरिएबल का देखो, अभी हमने क्या डिसाइड किया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग। जब हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो पहले उसको तो मास्टर कर लें। ठीक है, अभी मास्टर थोड़ी हुए हम। ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम आ गया भाई लोग, ये आपकी फेवरेट। देखो, let px be a polynomial of degree greater than equal to 1 and a is any real number. If px is divided by x minus a, then the remainder is p of a. अब ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी? नहीं आया सर समझ में? नहीं आया सर समझ में? मैं आपको समझाता हूं। देखो भाइयों, तुम लोग देखो, जैसे ये आंसर निकाला, अब ये वेरिफिकेशन है। देखो भाई, हम कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को x माइनस सिक्स से डिवाइड करो, इसीलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन कर रखा है तुम्हारे लिए। तो देखो, इसको लॉन्ग डिवीजन से करके रिमाइंडर 4 तक पहुंच रहे हो आप। रिमाइंडर 4 तक पहुंच रहे हो, देख लो आप, पूरी प्रोसेस आप लोगों के सामने की हुई है। रिमाइंडर 4 तक पहुंच रहे हो, और जब आप सीरियसली डायरेक्टली x इक्वल टू 6 डाल दोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो पी ए इज रिमाइंडर बाय 6। अब मैं देख लेता हूं, इसका प्रूफ आगे दे रखा है, वरना मैं प्रूफ करवाता हूं। हम्म बस मैं प्रूव करवाऊंगा उसको। क्या हो रहा है भाई? मैं प्रूव करवाता हूँ गाइस उसको। अब देखो, सर नहीं आया समझ में? सर कैसे करेंगे हम? कैसे मान ले सर ये चीज वैलिड है? हम कैसे मान ले सर? अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे डिफाइन होता है और पॉलिनोमियल में हम लोग डिवीजन में रुकते कब है? रुकते कब है? देखो, अगर आप किसी px को डिवाइड कर रहे हो तो देखो, ये कोशेंट आएगा, ये डिवाइजर पॉलिनोमियल आएगा, और ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा।
और हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ डी एक्स होगी, और आर एक्स इक्वल टू जीरो होगा। या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा मेरे बच्चों, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होगी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल आपका px है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ये पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये क्या है गाइस, डिवाइजर है। भाई इसी से तो डिवाइड कर रहे हो, भाई सिंपल नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही है, डिवीजर, फिर कोशेंट, ये कोशेंट है, और फिर आर। और हमेशा रूल क्या है, वहां पे क्या होता था भाई, जब नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या होता है भाई, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। कल ही पढ़ा है, परसों ही पढ़ा है, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, राइट गाइस। तो रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, तो क्या हम ये कह पा रहे हैं, तो अगर हम ये कह पा रहे हैं डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डी एक्स, यहां पर इस तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। और या फिर आर एक्स जीरो हो जाए, या तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाए। अब देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्यों डिफाइंड है। मैं आपको बताता हूं। अब अकॉर्डिंग टू दिस गाइस, मान लो मुझे सिंपली ये बोला है, सिंपली ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px is divided by ax minus b, राइट। अब मैं अपने आप को एक ऐसा स्टूडेंट अज्यूम करता हूं जिसको सारी थियरी क्लियर है। यार सर ने मुझे डिवीजन एल्गोरिथम बताया था। अब देखो ये इस तरह से लिखा हुआ था, मैं लॉन्ग डिवीजन तो कर नहीं सकता, px पता होता तो लॉन्ग डिवीजन करता मैं। तो जब मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं करता, ये तो मेरी पहली स्टेप डेफिनेटली यही होगी, मेरी पहली स्टेप डेफिनेटली यही होगी भाई, px होगा वो qx इंटू ax माइनस बी होगा। अब मुझे सर ने ये सिखा रखा है कि रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी होगी। भाई ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब सर रिमाइंडर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका आर है, और जीरो भी हो सकता है। तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी, आर की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर कांस्टेंट हो सकती है। तो भाई हम लोगों ने लिख दिया आर इज अ कांस्टेंट विच कैन बी जीरो एज वेल, है कि नहीं। भाई ये स्टेप कितने लोगों को समझ में आई कि हाँ सर ये चीज हमें समझ में आई। भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये ऐसा होगा, हमें समझ में आती है सर ये बात। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, समझे क्या। भाई सर आपने क्या बोला कि भाई ये जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है, 14 को 5 से डिवाइड करो। तो मैं बिना कुछ कहे ये तो कह ही सकता हूं ना कि अगर ये रिमाइंडर r है तो r लेस देन 5 होगा, ये तो मैं हमेशा कह सकता हूं ना। तो भाई डिग्री जब 1 से छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो होता है, तो r कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा गाइस, भाई x का वैल्यू अब मैं रखता हूं। अब यहां पे ट्रिक ये है ए एक्स माइनस बी को जीरो करना। मतलब गाइज ये है, देखो ये यहां पे जो भी चीज होगी ना इसको हमें जीरो करना है। इसको हमें जीरो करने से एक्स का वैल्यू बी बाई ए आया। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालनी आती है, एक्स की वैल्यू बी बाई ए पुट करो, ये आ गया क्यू एक्स इंटू जीरो जो कि जीरो हो जाएगा। तो आर कितना हो गया, पी बी बाई, यही कह रहा हूं मैं भाई, यही रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ आ गया, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ आ गया। ट्रैकर का मतलब बेटा ये होता है कि आप लोगों को कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हमेशा सीक्वेंसिंग पता रहे। बोलो, अभी सब करेगा, सिखाएंगे अभी आपको। अब बच्चा बोल रहा है सर ए एक्स माइनस बी जीरो क्यों हुआ। अब तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा तुम्हें एक बढ़िया बात बताऊंगा, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा पक्का।
ठीक है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, हमें ये बोला है, क्वेश्चन ये है, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू आर। अब बेशर्मो मुझे ये चीज बताओ, अगर तुम्हें पी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू आर प्रूव करना है, इसका मतलब तुम्हें किसी भी जादुई तरीके से एक्स की वैल्यू बी बाय ए लानी है, एक्स की वैल्यू बी बाय ए लानी है जादुई तरीके से, राइट? मानता है ये बात? सब लोग मानते हो ये बात कि भाई एक्स की वैल्यू आपको पी बाय ए लानी है, लानी है नहीं लानी? अब एक्स की वैल्यू बी बाय ए लाओगे, देखो क्या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये जीरो नहीं हो गया क्या? बस कान ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे ही तो पकड़ा है भाई। देखो अपने को तो अपना सिंपल लॉजिक है लाइफ में, जो क्वेश्चन कहता है वो कर दो, जो क्वेश्चन कहता है वो कर दो, नहीं क्या? सर कैलकुलेट करके दिखाओ। अबे कैलकुलेट तो किया है भाई, एक्स की वैल्यू बी बाई ए डालो, है ए से ए कैंसिल, बी माइनस बी जीरो, जीरो इंटू क्यू एक्स जीरो, आर इक्वल टू पी इंटू बी है। अरे अभी लेंगे, सब करेंगे ऋषभ, ठीक है? अब गाइस ये प्लीज ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये देखो, हमेशा ये याद रखो, एक्स प्लस ए को जीरो रखना है, एक्स माइनस बी को जीरो रखना है, एक्स प्लस बी को जीरो रखना है, बी माइनस एक्स को जीरो रखना है। चेक कर लो, चेक कर लो। आगे ना फील, वेरी गुड। नोट कर लो भाई, इसको नोट करो गाइस, नोट करके डीएन लिखो। वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारे डीएन का, तुम्हारे डीएन का वेट कर रहा हूं मेरे बच्चों में, तुम्हारे डीएन का वेट कर रहा हूं। ट्वेंटी 23 का मैं लाया हूं बेटा, वो 21 का लाएंगे और 22 का लाएंगे। राइट, डन। चलिए गाइस, ट्यूसडे के जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार मैं बता ही देता हूँ गाइस तुम्हें यार, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखो मेरे बच्चों, ट्रैकर नाम की जो बला है ना, आपको ऐसे मिलेगी। आप लोगों को सिंपली ये लिखना है J23, है ना? ये देखो J23 क्लिक किया तुमने, ठीक है? ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग की सहूलियत के लिए है, कि भाई मान लो कोई बच्चा बीच में जुड़ा है इस कोर्स में, अब बोला सर बैकलॉग 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 बैकलॉग, तो मैं उसको बोलता हूं भाई यहां से चालू कर, पहला लेक्चर देख, ये यूट्यूब लिंक, नोट्स लिंक, होमवर्क, होमवर्क के सॉल्यूशन, ये देखो, ये लो सॉल्यूशन, ये रहे, ये सॉल्यूशन है। मैंने यही तो बोला, तुम्हें डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो ना कितने बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, देखो, ठीक है? जो मैंने सारी थ्योरी पढ़ाई थी वो इसमें और डिटेल्ड तरीके से लिखी हुई है, ये देखो। और मैंने बोला था ना एक एक केस, हर एक केस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ो तो सही, आप एनर्जी तो लगाओ। तुम एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो ना, बहुत अमेजिंग कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें, पक्का। और गारंटी दे रहा हूं, यूट्यूब पे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं देने वाला हूं, जेई एग्जाम स्पेसिफिक, ठीक है? पूरा लिखा हुआ है, देखो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन से भाई सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं उनके, देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं बकायदा, पूरे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, विच इज ग्रेटर, किस तरीके से ग्रेटर होता है, सब चीजें लिखी हुई है। तो ये ट्रैकर का फायदा होता है, समझे क्या? समझे क्या? समझे? चलो भाई, आई होप आप लोगों ने लिख लिया था ये। क्वेश्चन नंबर 14 15 देखते हैं फिर, है ना? इसकी कोई भाई एएमए टाइप कुछ ले लेंगे तो उसके बेसिस पे हो जाएगा, है ना? अब ये क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडाइसिस के क्वेश्चन भाई देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। तुम ऐसे मत सोचो कि भाई तुमने बचपन से लेकर 10वीं तक पहुंचने तक जितने पाप किए ना एक लेक्चर में धुल जाएंगे, ऐसा मत सोचो।
कोई जादूगर नहीं हूं मैं, और मैं जादूगर बनना भी नहीं चाहता। मैं ऐसा पर्सन बनना चाहता हूं जो आपको रास्ता दिखाए, उस रास्ते पे आप चलो, मेहनत करो और सेलेक्ट हो। ठीक है, टैगिंग कर दें इसकी, टैगिंग कर दें। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड है। डेफिनेशन को बेस्ड क्वेश्चन को मैं सिंपल बोलता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन को। की आइडिया क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। की आइडिया क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। क्यों रिमाइंडर थ्योरम? क्योंकि मुझे लीनियर पॉलिनोमियल दिख गया। लीनियर पॉलिनोमियल दिखते ही सबसे पहले मैंने लिखा, राइट। फिर भाई x माइनस ए है, तो मुझे सर ने बताया हुआ है कि x माइनस ए इक्वल टू 0 रखो। इसका मतलब x इक्वल टू ए आएगा। x इक्वल टू ए पुट कर दो यहां पे, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए इक्वल टू 0। तो 5a, 0 क्यों आएगा यार? ठीक है, तो p ऑफ a कितना आ गया? 5 ऑफ a, यही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया मेरे बच्चों? 5a। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, समझे? माई पीसी रैम इज 32 GB। 32 GB रैम है मेरे पीसी में। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन करें अब, अगला क्वेश्चन करें। है ना, 14-15 में क्लास के एंड में ले लूंगा गाइस, है ना, 14-15 में क्लास के एंड में ले लूंगा। देखो, टैगिंग में इसलिए कर रहा हूं, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये खतरनाक क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे ना कि सर अब क्यूबिक में करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, ये ट्राई करो, अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। वैसे सॉल्व एग्जांपल की तरह कर सकते हो आप। ठीक है ना, ये डिफिकल्ट है। की आइडिया रिपीटेड रिमाइंडर रिपीटेड रिमाइंडर थ्योरम। बताओ, बताओ। तुम यार इस वीडियो को शेयर वेयर तो करते ही नहीं हो यार, गलत बात है यार। सर फिजिक्स किससे पढ़े 2023 के? नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड गाइस, मैथमेटिक्स आप मुझसे पढ़ सकते हो। मेरा प्रोसेस i9, मेरे कंप्यूटर में i9 प्रोसेसर है मेरे बच्चों। अब मैं बताता हूं, अब देखो, अब देखो, अगेन, मैं कैसा बच्चा हूं जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक ठाक है। तो भाई सर ये देखो, ये एक डिग्री 3 का पॉलिनोमियल दिख रहा है मुझे, तो सबसे पहले सर मैं ये लिखूंगा। ये कितने लोगों को समझ में आया आप बताना। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। सर आपने डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन क्या बताया पॉलिनोमियल के बारे में? क्यूबिक से अगर आप डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम आपका रिमाइंडर क्वाड्रेटिक आ सकता है। यह है डिफिकल्टी लेवल 1। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? सीधा स्टेटमेंट मैंने डिवीजन एल्गोरिथम का लिख दिया। बताओ, सही है? 11 का बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा।
राइट। अब मैं वही तो कह रहा हूं ना, तुम उस बेसिक क्रक्स को नहीं समझे। डिवीजन एल्गोरिथम का जो बेसिक क्रक्स है ना, वो क्या होता है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब इस इक्वेशन में पुट करके देखो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन 3, क्योंकि भाई इससे डिवाइड कर रहे हो आप, यही तो बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1। इससे डिवाइड कर रहे हो तो आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई डिग्री ऑफ रिमाइंडर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 2। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? यही होता है, राइट? समझो, वापस से समझो, है ना? अब देखो, अब डिफिकल्टी लेवल 2 क्या है? कॉन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम मतलब भाई रिमाइंडर 2 1 माइनस 1 है, तो देखो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब p ऑफ 1 2 है। यही तो रिमाइंडर थ्योरम होती है, x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। x माइनस 1 से डिवाइड x p ऑफ माइनस 2, राइट? भाई मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? बताओ पहले, मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? ये डिफिकल्टी नंबर 2 है। ये 3 स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट। अब होगा जादू, अब होगा जादू, अब होगा जादू, जादू अब होगा। राइट? भाई अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, ठीक है, तो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। अब यहां से जादू चालू होना होना चालू होगा हमेशा गाइस। यहां पे रिपीटेड रिमाइंडर की आइडिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस। अब पता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, अब पता है एक बच्चा ये सोचता है सर मैं समझ गया आप क्या करने वाले। सर आपने जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था तो उसको जीरो किया था, अब आप फिर से पता है यही काम करने वाले हो। ये डिवाइजर है ना, इसको जीरो कर दो। अगर मेरे बच्चों आप इस डिवाइजर को जीरो करोगे तो आप ये मानते हो ना इन तीनों में से कोई ना कोई जीरो होगा, तो या तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, या -2 आ जाएगी, या -1 आ जाएगी, राइट? इन तीनों ही वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर सर आप p1 पुट करोगे तो ये तो पूरा जीरो आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। भाई x की वैल्यू 1 तो हर जगह पुट करनी पड़ेगी ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है, x की वैल्यू हर जगह पुट करनी पड़ेगी। p ऑफ -1 a माइनस बी प्लस सी, ये तो फिर से जीरो हो गया, a माइनस बी प्लस सी। p ऑफ -2, p ऑफ -2 ये फिर से जीरो हो गया, ये 4a माइनस 2b प्लस सी। अब p ऑफ 1 आपको 2 दे रखा है, p ऑफ -1 आपको -1 दे रखा है, p ऑफ -2 आपको 1 दे रखा है। ये भाई साहब आपकी डिफिकल्टी लेवल ये 4 हो गया, ठीक है ना? ये थर्ड है, थर्ड फोर्थ स्टेप समझ में आई? ध्यान से ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे ऑब्जर्व करो मेरे बच्चों। जो मैंने लिखा ना अगेन अगेन मत करो, पहले समझो, खुद पढ़ो उसको, तुम्हें सब समझ में आएगा। मैंने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लिखी है। अबे px की बात नहीं कर रहे, dx की बात कर रहे हैं, गधे आदित्य सौमिल, dx की बात चल रही है। समझ में आई बात? जादू अब होगा, अभी जादू नहीं हुआ है, जादू अब होगा। अब देखो ये इक्वेशन हमेशा पता है सिंपल सी बनती है, सॉल्व हो जाएंगी। ये देखो भाई इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना आप, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी 1 आ जाएगा। और इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, b ऑफ माइनस b 2b हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1 3 हो जाएगा।
तो बी भाई आपका 3/2 आ गया। बी को 3/2 यहां पे पुट कर दो, या फिर 2b को 3 यहां पे पुट कर दो। 4a प्लस सी, 2b की वैल्यू 3 है तो 4 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, 3a इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। a इज इक्वल टू 1 आ गया तो c 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2। ये आपका आंसर आ गया। रिमाइंडर ही तो पूछा है, ये आ गया रिमाइंडर। a प्लस सी हाफ होगा, देख लेते हैं। यस, a प्लस सी मेरे बच्चों हाफ होगा। मैंने देखो भाई अपन ने मिस्टेक कर दी, लिली कर दी मैंने। लिली मतलब सिली, सिली मिस्टेक कर दी। क्योंकि देखो भाई जब आप ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ सी आएगा ना, तो a प्लस सी हाफ होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया आपने, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर तो 3a आया, c से c कैंसिल हो गया, 4 माइनस हाफ 7/2। इसका मतलब a कितना आ गया? 7/6। a 7/6 आया तो a कितना आ जाएगा, c कितना आ जाएगा? -4/6। अब तो एक कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है, समझे क्या आप लोग? राइट, समझे क्या? तो आंसर कितना आ गया? अब देखो इसमें मैक्सिमम बच्चों को जो समझ में नहीं आएगा ना, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बताया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बताया। ये आंसर है। ठीक है, फोर्थ नहीं आया, वो कैसे लिखा है आपने? भाई देखो मैंने वन, भाई ये तुमने देख लिया सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये थी कि मैंने ये किया कि भाई अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड कर रहा हूं तो क्वाड्रेटिक आएगा। फिर उसके बाद 1 पे वैल्यू, -2 पे वैल्यू और -1 पे वैल्यू हमें दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, रिमाइंडर में गिवन है। फिर उसके बाद हमने ये देखा थर्ड पे कि भाई अगर हम लोग इस डिवाइजर को जीरो कर दें तो x का वैल्यू 1, -2 और -1 आ रहा है। वर्किंग रूल यही है, डिवाइजर को जीरो करना है। तो भाई P1 P ऑफ -1, x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये तो जीरो हो रहा है, 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा ना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू P ऑफ 1, P ऑफ 1 2 दे रखा है। ऐसे सारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व किया है, आराम से सॉल्विंग देख लो, आराम से सॉल्विंग देख लो। a प्लस सी बेटा हाफ आएगा। हाँ यार मेरे को भी लग रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है यार, कैलकुलेशन फिर से मिस्टेक कर दी क्या मैंने? देखूं क्या मैं? भाई मैंने ऐड किया तो a प्लस सी हाफ आया, 2b का वैल्यू 3 आया, 2b का वैल्यू 3 आया तो 4a प्लस सी 4 आया। 7/2 3 है, a की वैल्यू 7/6 आई, a की वैल्यू 7/6 आएगी तो c की वैल्यू -4/6 ही आएगी। नहीं, डिग्री 2 से कम नहीं ले सकते। a प्लस सी, आप देखो ध्यान से कैलकुलेशन करो ना यार, आप इन दोनों को ऐड करो, 2a प्लस 2c 1 आएगा। भाई 2a प्लस 2c 1 है तो इसका मतलब a प्लस सी हाफ ही तो आएगा यार, क्या कर रहे हो? बताओ, बताओ, a प्लस सी हाफ ही आएगा। ठीक है, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, भाई 2b 3 है तो इसकी वैल्यू 3 है, 3 इधर जाके 4 हो जाएगा। नहीं आया मेरे को समझ में भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो। b 3/2 है, हाँ b 3/2 है तो 2b 3 है ना, b 3/2 है, 3/2 तो लिखा मैंने, अच्छा प्लस 3/2 आएगा, सॉरी प्लस 3/2 आएगा। अब ठीक है, अब 3/2 ठीक है। लीनियर देखो गाइस, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। भाई लीनियर होता तो a 0 आ जाता, अपन ने a पे कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है, a 0 आ जाता, अपने आप आ जाएगा वो। b a और b दोनों 0 आ जाता तो c कांस्टेंट आ जाता, राइट? समझे? अब यार देख लेना कैलकुलेशन, यार कैलकुलेशन खुद देख लो अब यार, है ना।
भाई कैलकुलेशन खुद देख लो अब, है ना। भाई कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद करनी है अब, है ना। अपन जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आप लोग को प्रोसेस समझा रहा था। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये 4 डिफिकल्टी आपने पार कर ली ना, फिर तो तुम्हारे बचपन के पाप है जो गलती होगी। ठीक है। हाँ तो +3/2x ही तो लिखा है भाई, +3/2x ही तो लिखा है। देखो तो सही ध्यान से। ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम आ गई है, फैक्टर थ्योरम देखते हैं अब हम लोग। नहीं, 4a+c कैसा है भाई, -2। देखो ये यही तो बात है ना। देखो कैलकुलेशन भाई, देखो मैं तो बहुत सिंपल बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा पेस है ना थोड़ा सा स्लो है ना कैलकुलेशन का, वीडियो को उसी समय पॉज कर लो, आराम से समझो भाई कैसे है। मैंने कोई जादू तो किया नहीं होगा। 2b को 3 रखा है। 2b को जब आप 3 रखोगे, 4a-3 + c = 1 है। तो क्या आएगा, 4a+c 4 आएगा। और क्या, कोई जादू तो किया नहीं, बस कैलकुलेशन की है। 2b की वैल्यू 3 रखी है। देखो आपने तो बताई थी मुझे 2b की वैल्यू 3 आएगी। फिर चलो अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम ये कहती है गाइस कि एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, एंड ए बी एनी रियल कांस्टेंट सच दैट एफ ऑफ ए इज 0, मतलब ए 0 हो गया पॉलिनोमियल का, देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं। इसका प्रूफ यहां पे लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स को x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ए लिखा, रिमाइंडर यही है। x की वैल्यू a पुट की तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। एफ ऑफ ए 0 दे रखा है आपको। ठीक है। तो एफ एक्स x माइनस ए इंटू क्यू एक्स इंटू x-a इंटू क्यू एक्स आ गया। गेम खत्म। गेम खत्म क्यों हो गया, क्योंकि x माइनस ए फैक्टर हो गया। भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइज, अरे यार देखो 8 2 × 4 है, यही तो होता है 2 इज फैक्टर ऑफ 8। तो इसी तरह की बात आ गई यहां पे, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बोलो। राइट। ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x-1 इज फैक्टर ऑफ। देखो पहले मैं इसीलिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि आप लोग ये समझ सके कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई कैसे होती है। वैसे तो देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। सिंपल की आइडिया फैक्टर थ्योरम, बताओ। अब इस एग्जांपल से समझ में आएगी। हाँ, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और कोई बच्चा अगर इसको नंबर थ्योरी से रिलेट करके देखे ना, नंबर थ्योरी से रिलेट करके देखे भाई, 12 को क्या 4 × 3 लिख सकते हैं। मतलब 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। राइट। उसी तरीके से अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल। बस सिंपल सी ये बात है। राइट। अब देखो भाई, f(1) करना है। मुझे तो ये बताया गया है कि भाई x-1 फैक्टर यानी है 2√2 + 5√2 - 7√2 = 0। राइट। यस, फैक्टर थ्योरम इज द कॉरोलरी। कॉरोलरी मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ अ थ्योरम। राइट। चलिए अब ये देखो, अब देखो, अब मैं तुम्हें अलग ही लेवल पे बताऊंगा ये चीज, है ना। फैक्टर थ्योरम का अलग ही लेवल पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। फिर इसके अलग से क्वेश्चन भी करेंगे। अब आप देखना भाई, इसको सबसे पहले तो भाई a+b का होल स्क्वायर ये बचपन से हर बच्चा जानता है ना। मैं तुम्हें एक अलग तरीका बताऊंगा इसको सोचने का, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक अलग तरीका बता देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, सर आपने एक तरीका बताया था, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अलग तरीका, ठीक है। मान लो मैं एक पॉलिनोमियल अज्यूम करूं एफ ऑफ ए, है ना।
सुनना मेरे बच्चों ध्यान से, अलग तरीका सोचने का, ठीक है। तो मैंने पॉलिनोमियल किस में अज्यूम किया है मेरे बच्चों, बता दो भाई। मैंने ए में पॉलिनोमियल अज्यूम किया है, तो क्या ये कह सकता हूं मैं इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ए है, कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं या नहीं कह सकता, कह सकता हूं। अब देखो, अब ये बात की बात है कि मैंने ऐसे सोचा कैसे, बट मुझे वैसे पता है कि भाई मेरे को ये प्रूव करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो रखो, तो इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस बी है। ए की वैल्यू माइनस बी पुट करो, एफ ऑफ माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। और बाप रे, मतलब सर फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, फैक्टर थ्योरम से ए प्लस बी इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही तो है। अब मैं क्या करूंगा भाई, फैक्टर, एक फैक्टर मिल गया, अब क्या करूंगा, तुम्हें बच्चा समझ रखा है मैंने, समझ रहे हो, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं भाई। पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, अब ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि बी आए, जीरो, तो भाई कोशेंट ए प्लस बी आ गया, डिवाइजर ये आ गया, हो गया प्रूव। बताओ बताओ भाई, रिमाइंडर थ्योरम यही तो होती है। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं भाई, हमें चेक करना है कि फैक्टर कोई भी फैक्टर मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ये एक तरह से लीनियर पॉलिनोमियल है ए में। अगर मैं केवल ए को वेरिएबल मानूं, बी को कांस्टेंट मानूं, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ए में। तो भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल अगर इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको जीरो रखूंगा, फिर ए की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू माइनस बी है, यही प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी है। ए इक्वल की वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू जीरो आ गई, वैल्यू जीरो आ गई, तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी फैक्टर ऑफ दिस। ए प्लस बी इसका फैक्टर है, तो डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखा क्वोशेंट ये आया, क्वोशेंट ये आया, तो भाई डिवाइजर इनटू क्वोशेंट यही आ गया, समझेगा। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो कैसे, अबे भाई थोड़ा सा लेक्चर में पीछे जाओ, है ना, आप शायद बीच में लेक्चर में जुड़े हो, यही तो प्रोसेस पड़ी है, ए प्लस बी को जीरो करना ही तो प्रोसेस पड़ी है भाई। रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो रख के ही तो रिमाइंडर निकालते हैं, समझेगा। हाय संदीप, राइट, फील आ रही है ना, अभी और फील आएगी बेटा, अभी और फील आएगी। देखो, ए प्लस बी इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकंड वाला देखते हैं, है ना। जब तुम इस तरीके से समझते हो ना, तुम्हें और मजा आता है, तुम्हें और मजा आता है। अब देखना, अब देखना भाई, एफ ऑफ ए इस बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानो, ये फिर से पॉलिनोमियल आ गया, ये फिर से पॉलिनोमियल आ गया, राइट। अब देखना, मजेदार बात अब है, मजेदार बात अब है, एफ ऑफ बी रखो, तो भाई ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया जीरो, इसका मतलब एफ ऑफ बी पुट किया है तो ए की वैल्यू बी पुट की है, इसका मतलब ए माइनस बी इज फैक्टर, ये पहली बात हो गई। एफ ऑफ माइनस बी पुट करो, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से जीरो आ गया, इसका मतलब ए की वैल्यू माइनस बी पुट करने पे भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी इज फैक्टर। अब देखो यार, ए की हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है, दो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होगा बस, हो गई भाई। तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, पहले तो कैसे करवाते थे, आपकी जो 7th क्लास की मैडम है जिन्होंने आपको ये बताया, वो कैसे बताती है, बेटा चुपके से इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हो गया काम। बट हम लोग इसको मोर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देख रहे हैं, समझेगा।
नहीं बेटा हिमांशु, इतना बेसिक नहीं है बेटा, इतना बेसिक नहीं होता प्री आरएम, मतलब इतना सिंपल नहीं होता। राइट राइट गाइस। चलो नहीं, पॉलिनॉमियल के बेटा अभी देखो फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे, अभी भाई प्री आरएम में बहुत दूर है, अभी प्री आरएम में बहुत दूर है, अभी हम लोग सिंपल चीज सीख रहे हैं। अब जो मैं लिखने वाला हूं ना, उससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी मुझसे और मैथमेटिक्स। देखना, पी ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन मानूं, तो भाई पी ऑफ ए क्या हो गया, जीरो। यही बताया था मैंने आपको कि मैं आपको इसको और वापस से एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको समझ में आया कि कैसे ये फैक्टर आया था? सब चीजें कनेक्टेड है क्या यार? बता दो ना, सब चीजें कनेक्टेड है क्या? बता दो बेटा। प्रिया रेमो बहुत ज्यादा हार्ड है जेई से, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड है जेई से प्रिया रेमो। राइट। अब एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करें, एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करें क्या? एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करें। अब कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, मुझे बताना। भाई पी एक्स है ना, वापस से देखो, वापस से देखो, मजेदार बात है ना, ऐसे ऑब्जर्व करने में मजा आएगा आपको भी पक्का। अब देखना भाई, ये फिर से एक आपने पॉलिनॉमियल मान लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो, बिल्कुल, अरे यार सर ये क्या कर रहे हो आप यार, ऐसे तहलका मचाओगे क्या? ऐसे तीन तीन वेरिएबल, हमें सर एक वेरिएबल में दिक्कत आ रही है। मैं तो आपसे वेरिफिकेशन करने कर रहा हूँ, सॉल्व करने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो देखो आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड। सर ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा सर। एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड टू वाई जेड, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड। अब सुनना मेरे बच्चों, क्या होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे, देखो, अब सुनो। भाई मैंने कुछ भी लिख दिया सर कुछ भी लिख रहे हो आप तो, मतलब ये तो कुछ भी है। अब देखो भाइयों, मुझे सिंपली ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड है, ये एक्स है, ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, राइट। अब इन तीनों में से क्या मैं वाई प्लस जेड कॉमन ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं, राइट। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, वापस से देखो, क्या ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया? क्या ये इस तरीके, भाई देखो इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन लो, एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा। इन दोनों टर्म्स में से जेड कॉमन लो, एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड लिख सकता हूं क्या? बोलो। राइट राइट। अब देखो, ये फील थोड़ी है यार, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सर आपने इधर उधर करके मैनिपुलेशन किया, तो आप इस तरह की तो बहुत सारी चीजें देखी हमने आपकी। अब देखो भाई, पी को एक्स की जगह माइनस वाई पुट करके देखें क्या? एक्स की जगह माइनस वाई पुट किया, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पुट किया, माइनस वाई
इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस वाई जेड वाई प्लस जेड। अब देखना भाई लोग, ठीक है, ये कितना आएगा, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। वाई क्यूब से वाई क्यूब वो काटे, वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड, ये सब कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस वाई करने पे जीरो आ गया, इसका मतलब x प्लस वाई फैक्टर है। इस तरह से सोचा क्या? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, बोलो बोलो। जेई के लिए 30 तक टेबल्स याद करनी है। बोलो बोलो। समझ में आई बात? ये नोट करना है भाई लोग, तभी तो लिखा है मैंने। ये सब नोट कर डालो, ऑब्जर्व करो, फिर डीएन लिखो। नोट कर डालो, डीएन लिखो। कब तक चलेगा ये? कब तक इस तरीके से आप पागल बनाते रहोगे बच्चों को, हैं? बोलो भाई। डन, वेरी गुड। फर्स्ट की फैक्टराइजेशन, फर्स्ट की फैक्टराइजेशन तो देखो ये सब सीख जाओगे आप। ये सब है ना, ये तो सब हमारे काम है। ये तो मेरे को डिटेल में सिखाना है आपको, ये तो मेरे को डिटेल में सिखाना है आपको। इसकी टेंशन मत लो। मेरी बस ये टेंशन थी कि तुम फैक्टर थ्योरम को फील कर पा रहे हो क्या, दिल में आई क्या तुम्हारे ये बात? दिल में अगर आ गई ना ये बात, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस बी। इसमें कोई खास बात दिख रही है क्या तुम्हें? इसका एप्लीकेशन देखो मगर कितना बढ़िया है। जैसे देखो, क्या दे रखा है कि अगर सर, अब मैं बोल रहा था ना कि भाई ये खत्म नहीं होगा कभी भी, क्या? अगर मान लो ये देखो, रूट 3 प्लस रूट 2 दे रहा है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी ना, तो इस पॉइंट को इग्नोर कर देना ना थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद करके भगवान का नाम लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो, पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा। तो ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर क्या हो जाएगा गाइज अपने आप, वन अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, जो कि क्या होता है, रूट 3 माइनस रूट 2। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों ने 30 तक टेबल याद करनी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी पता है आपको, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब मैं आपको इस आइडेंटिटी को अलग तरीके से बताऊंगा। भाई ये वाला फॉर्म भी याद रखना है, प्लीज लिख लो इसको, अगर आपको नहीं लिख रखा है तो अभी तक। डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ ए में याद रखूंगा मैं इसको। और मैं आपको एक ऑब्जर्व भी करवाऊंगा चीज है। ये देखो, इस तरीके से। ठीक है, Swamil Vajpayee, why did you put minus y? For the same reason, because I knew that x plus y is going to be a factor. So x plus y equal to 0, x equal to minus y. Then I did put value of x equal to minus y. ठीक है क्या? सर टाइम का पता ही नहीं चला, ऐसा ही होता है बेटा, जीवन में कटता है ऐसे ही है। अब देखो एक और जादू बताऊं क्या? एक और जादू भाई, एक और जादू बता दो सर, आप एक और जादू बता दो। ये देखो, इसको देखो,
भाई अब मैं b की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दूं तो a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab। समझे आइडेंटिटीज बनती कैसे, याद एक ही करनी है, फिर b की जगह माइनस बी रिप्लेस करो, ये आएगी। सिमिलरली ये, राइट, सिमिलरली ये, समझ गए क्या? हाँ 3ab² आएगा बिल्कुल। मैजिकली 2 गायब हो गया, मैजिकली 2 गायब हो गया। राइट, ठीक है। और यहां पे एक भयंकर टेक अवे, ये यहां पे भयंकर टेक अवे इन ऑल टर्म्स ऑफ सी डी ई, in all terms of CDE, every term has degree 3 in total of variable। क्या मतलब है इसका? भाई देखो, ए 3 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, टोटल मिला के 3 बार आ रहा है, ए 1 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, 3 मिला के टोटल मिला के 3 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, बी 3 बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, टोटल मिला के 3 बार आ रहा है, ए 1 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, टोटल मिला के 3 बार आ रहा है, बी क्यूब। राइट, सिमिलरली यहां पे भी देखो, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं वो बाद में बताएंगे हम आपको, इसको क्या बोलते हैं बाद में बताएंगे, राइट। राइट, चलिए, सो लेट अस गेट गोइंग, लेट अस गेट गोइंग। ठीक है, फिर ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता ही रखे, ठीक है, सब पता चल जाएगा तुम्हें कौन सी चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। सब मेरे दिमाग में जेई का पूरा करिकुलम क्लियर है, जेई के अंदर होमोजीनियस एक्सप्रेशन बहुत बार आता है, बता दूं मैं आपको एक बार। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी क्लियर है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, सिंपल है। फिर ये सबसे बाप ऑफ ऑल आइडेंटिटी बोलता हूं मैं इसको, बाप ऑफ ऑल आइडेंटिटीज, ठीक है। ये चीज आप देखिए, ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी कभी भी, ये चीज नहीं पढ़ी होगी, ये एडवांस्ड आइडेंटिटी है। दीज टू आर कॉल्ड एडवांस्ड आइडेंटिटीज, एडवांस्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एडवांस्ड आइडेंटिटीज। क्यों होंगी ये, कैसे होंगी, बताया जाएगा आपको थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बताया जाएगा। बट पहले मुझे ये चीज बताओ, समझ में आया क्या? अब तक समझ में आया सारा? और ये चीज ध्यान रखो, ठीक है, इसमें एक की टेक अवे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। फिर इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो a माइनस बी का ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, राइट। राइट, है ना, ये सब चीजें गाइस 9th क्लास में पढ़ रखी है आपने, वेरी गुड, ये सब चीजें, चलो वेरी गुड यार, बढ़िया हो, बच गया मैं। अब ये देखो ये देखो, ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी बन के उससे ही हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। मेरा मटेरियल पूरा रीड आउट करोगे ना, सॉल्व करोगे, मजा आएगा, पूरा मजा आएगा गाइस आपको, पक्की बात है, ठीक है, चलिए, राइट। अब ये देखो यार, ये साइक्लिक फैक्टर होता है, ठीक है। साइक्लिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया गाइस, इफ एन एक्सप्रेशन रिमेन सेम आफ्टर रिप्लेसिंग ए बाय बी बाय सी बाय ए, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक एक्सप्रेशन। जैसे ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी आया तो बी प्लस सी भी आया, बी प्लस सी आया तो सी प्लस ए भी आया, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, साइकिल बन गई। डेफिनेशन समझ में आई क्या बेटा? मेरी जेई बुक फ्री है, एक सोशल वर्क करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिसमें आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेशन गाइज 8:45 तक खत्म हो जाएगा, 8:45 तक खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? वशिष्ठ नारायण सर, नो आई डोंट नो अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हिम, हाउ टू गेट योर जेई बुक। चलो ठीक है, अब ये फैक्टराइज करना, तो जल्दी से फैक्टराइज कर दो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करेंगे। विल यू टेक टेस्ट ऑन टीटीबी? यस हर्षित, आई विल डेफिनेटली टेक इट। बताओ, डन लिख दो भाई, हो गया तो डन लिख दो। बुक भाई ट्रैकर पे मिलेगी, डन। सिंपली मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा हूं, सिंपल। की आइडिया क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y, 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस 3y। तुम्हें अभी बेसिक लग रहा है, फिर जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स वाले, तब गड़बड़ कर दोगे। ये आंसर आ गया, राइट, बिल्कुल सही है। लास्ट वाली आइडेंटिटी अभी और वापस से देखेंगे, इसको फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, बताओ। राइट, अब देखो, अब अच्छे बच्चों की तरह हो, जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हो ना, उतना उतना ज्यादा फैक्टराइज करो।
देखना तुम कहां तक पहुंचे, तुम कहां तक पहुंचे मुझे बताना। यहां तक पहुंचे क्या? फिर उसके बाद ये लिख पाए क्या? ये है इंपॉर्टेंट बात। फिर उसके बाद ये लिख पाए क्या? यहां तक तो तुमने कर लिया होगा बेशर्मो। ये नहीं कर पाए होंगे जो मैं करने वाला हूं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लास्ट वाली आइडेंटिटी बताओ। अब समझ गए तुम लास्ट वाली आइडेंटिटी कैसे कर रहा हूं मैं? एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड किया, एक सबट्रैक्ट किया। कर लिया होगा वैसे तुमने ये भी। राइट, तो ये हो गया। राइट, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। मेथड नंबर 2 ये है कि भाई पहले ही आप लोग ये लिख देते इसको। राइट, और फिर इसी तरह से फैक्टराइज कर लेते। नहीं नहीं नहीं, दिल का दौरिया। ठीक है, कैसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको कॉपी बाद में कर लेना गाइस, अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं हमें, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। अब ये देखो यार, क्या बात है यार, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज करो, कोई बात नहीं, किसी से भी करो। जेई के लिए आईओक्यूएम की प्रिपरेशन करना अच्छी बात है। हो गया। अब यहां पे मैं, पता है इस तरह से करूंगा नहीं, मैं तुम्हें एक अलग चीज बताऊंगा भाई। मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 6x के साथ ये दिखता है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो मजा ही आ जाए, बट इसके साथ ये भी करना पड़ेगा। राइट, माइनस था सॉरी। तो ये क्या हो गया? x+3 का स्क्वायर माइनस 196, x+3 का स्क्वायर। सब ये ट्रिक्स हैं अलग अलग। राइट, ये हो गया भाई। राइट, टैगिंग सिंपल। अब की आइडिया जो मैं लिख रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। बहुत सारे बच्चे इस आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन, प्लीज इसको लिख लें आप, प्लीज इसको लिख लें आप। रिक्वेस्ट तो यही है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, क्या ही कर सकता हूं मैं। नहीं, यस, 12th चैप्टर भी करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं करना चाहिए बेटा, जब तक आपके अध्यापक आपको यूज करने के लिए ना बोले आप यूज ना करें। राइट गाइस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैंने निकाल लिया। अब ये करना दो, ये करना दो। बताओ,
हो गया। अब देखो सेम तरीके से अब यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे, तो भाई ये 9x² इतना ही काफी है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं इतना ही काफी है अभी के लिए। इतना भी आप कर पा रहे हो ना, इससे बहुत सारे जेई के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आपने इसको ऐसे लिखा है स्प्लिटिंग, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। पागल हो चुका हूं मैं सही में अभी, समझ रहे हो, इतनी बार ये इरेज हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज मेरे बोर्ड को। x² को टी रखा था मैंने, क्या यार, पूरा टी कर टी से करना पड़ेगा ना। देखो ये मिट ही नहीं रहा, जब मिट जा रहा है तो सब मिट जा रहा है, जब नहीं मिट रहा है तो कुछ नहीं मिट रहा है। 9t² माइनस 10t प्लस 1 9t² माइनस 9t माइनस टी प्लस 1। आइडिया क्या है, 9 इंटू 1 इजी। फिर आइडिया क्या है, अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो ac इज इक्वल टू b1 b2 लिखने की कोशिश करते हैं हम, यही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब। और b1 प्लस b2 को b लिखते हैं। तो इस 10 को माइनस 10 को इस तरह से तोड़ा कि प्रोडक्ट 9 आए। कैसे आएगा, -9 इंटू -1 9 होता है। तो फिर इसको फैक्टराइज किया तो ये आएगा, मतलब x² -1 9x² -1 x -1 इंटू x प्लस 1। भाई 9th क्लास के एनसीईआरटी कर सकते हो अभी आप, इसके बाद 9th क्लास के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। ये आंसर आ गया। सिद्धार्थ यार, तेरे को मैंने इतनी बार मना किया हुआ है, फिर भी तेरे को फ्लॉन्ट करना होता है यार, है। ये जेई का कोर्स है, ये प्री आरएमओ का कोर्स है क्या? फालतू में आप मतलब बच्चों के सामने इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो ऐसा ही समझूंगा। तुम्हें आता है वो चीज, तुमने पढ़ रखी है, मुझे पता है, मैंने ही पढ़ाया बहुत सारी इनमें से चीजें तुम्हें। ठीक है, जेई चल रही है और बिल्कुल सिंपल चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चलो, तो ये हो गया गाइस, फिर ये सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सारा होमवर्क है गाइज आपके लिए, है ना। इन सबके सोल्यूशन लिखे हुए हैं। अब गाइज जो मैं लेक्चर नंबर 2 है ना, उसके नोट्स डालूंगा आपके लिए, लेक्चर 2, उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सेल्फ। और फिर वर्कशीट एंड में दे रखी है, वर्कशीट एंड में दे रखी है गाइज, बहुत अमेजिंग वर्कशीट है, उसके क्वेश्चन करना। वर्कशीट कहां दे रखी है, ये देखो, ये देखो, ये रहे सारे क्वेश्चन, सबको आप सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन वगैरह बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए मैंने गाइस, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बट करना जरूर। देख लो आप, इन सबके सॉल्यूशन गाइस मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/jeeedv मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री आरएमओ, एनटीएससी, एनएसएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर
ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42 जैन, तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।